बहुत दिनों बाद अटेंड कर रही हूँ, मुझे बता दीजिए कहाँ से शुरू होएगा, ये कौन सा पेज है? हाँ, ये गाथा नंबर आज 87 पढ़ाएंगे और 443 पेज नंबर है। सावधान। सरस्वती ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित दूरितम ज्ञानांजन शलाकया चूर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुर नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमद् नेमिचंद कुंकुंदाचार्य ने विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते हस्नवन्तु मंगलम भगवान विभो मंगलम भवतु मंगलम कुंद कुंदादेव जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक गोमसार जीव कांड जी की जय। अष्टपाहु की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुखसागर आचार्य जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अष्टपाहु का स्वाध्याय चल रहा है जो कुंद कुंदाचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिसकी संस्कृत टीका सुरसागर आचार्य जी ने की है और हिंदी टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। भाव पाहुर चल रहा है। दृगवृत्त प्रबोधाख्यं भाव मोक्ष समावयो सट प्रावृत्ति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम कावनमकारं जिनवर बसहेन जैननी दीटम देवी दंसनमगम कावनमोकारं जिनवर बसहस्य वड्डमानस दंसनमगम गोचामि जहाँ कमं समासेन नम्यून जिनवरिंदे नरसुर भव निंद बंदिये सीधे गोचामि भाव पाहुर मवशेषे संजदे सिरसा। संस्कृत चल रही थी 442 443 पेज पर शायद साली मत्स्य का था। लेना है क्या तो लीजिए, 2 पेज है। घरों में पढ़ो। पढ़िए। अत शाली सिक्त मत्स्य कथा यथा। अब शाली सिक्त मत्स्य की कथा कहते हैं। श्री पुष्पदंत जिन जन्म भूमि का कंदीपुरे श्री पुष्पदंत भगवान की जन्मभूमि का कंदीपुर में श्रावक कुल जन्मा। सौरसेनो राजा भूप श्रावक कुल में जन्मे शोरसेन नाम के राजा हुए थे। सकल धर्मानुरोधेनम मांस व्रतम जग्राह है। उसने मतलब मांस व्रत का त्याग लिया था, ग्रहण किया था। सभी धर्म
धर्मियों के अनुरोध पे उसने मांस व्रत का त्याग किया। मांस व्रत मतलब के त्याग का व्रत लिया था। पुनर्वेद वेद्य रुद्र मत मोहित मति ही मांस भक्षण मति संजाता है। परंतु फिर वेद विद्या के जो वेद के वेद्य थे रुद्रमत, उनकी मोहित बुद्धि होने के कारण उसको मतलब मांस भक्षण की इच्छा हो गई। अंगीकृत वस्तु निर्वाहन कारणम लोकापवाद च मांसम जुगुप्समान है मनोविश्राम हेतुम कर्म प्रिय नाम के तुम सूपकारम स्वाहु यही कांते निज अभिलाषम तम जिज्ञपत। लेकिन व्रत लिया हुआ था तो उसके निर्वाह में उन कि व्रत का कैसे पालन हो, उसका निर्वाह कैसे हो, और लोकोपवाद के कारण मांस जुगुप समान है, मतलब मांस प्रत्यक्ष में तो खा नहीं पा रहा था, मतलब जुगुप समानम मनोविश्राम दिखाता था। मांस खाने की इच्छा, मांस खाने की जिज्ञासा होते हुए भी, जुगुप्समाना करता हुआ भी मांस से घृणा करता था। लोकोपवाद के बहुत से मतलब प्रत्यक्ष तो दिखाने में तो उसको मांस से घृणा थी, मनोविश्राम हेतु, लेकिन अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कर्म प्रिय नाम वाला जो सूपकार यानी रसोइया था, उससे एकांत में अपनी अभिलाषा प्रकट की, मांस खाने की अभिलाषा। बिलचर स्थलचर जलचर जीवा नाम मांस मानाय नमपि अनेक राजकार्य कुलचित्ततया मांस भक्षण अवसरम न प्राप्त। बिलचर में बिलों में रहने वाले, स्थलचर भूमि पर चलने वाले और जलचर जीवों के मांस को मतलब वो मंगवाता तो था, लेकिन अनेक राजकार्यों में व्यस्त होने के कारण मांस भक्षण का अवसर प्राप्त न हुआ। कर्म प्रियपि नृपादेशम अहर्निशम पूर्वेन एकदा सर्प बालकेन दृष्टो मृत स्वयंभू रमण समुद्रे महामत्स्यो बभू। कर्म प्रिय भी जो था, राजा के उसके आदेश का पालन तो करता था, प्रतिदिन मांस भी तैयार करता था, और एक दिन सांप के बच्चे ने उसे डस लिया तो और वह मर गया और स्वयं समुद्र में महामत्स्य हो गया। भूपा शोरसेन भी चिरमृत्वा, राजा शोरसेन भी काफी समय के बाद मरकर मांस भक्षणाशयानुबंधा तस्मिन्नेव समुद्रे तस्य महामत्स्य, मांस खाने की अभिलाषा से मरकर उसी समुद्र में तस्य उसी महामत्स्य के कर्ण बिल मलाशनशील शाली सिक्त प्रमाण शरीरों मत्स्यो बभू। उसी महामत्स्य के कर्ण के बिल में, कान के बिल में, मतलब मल, कान का जो मल होता है उसमें शाली सिक्त के प्रमाण शरीर वाला मत्स्य हो गया। मतलब उस महामत्स्य के कान में ही, कान के मल में ही वो शाली सिक्त के समान छोटा शरीर वाला, कान के मल में नहीं हुआ, कान के मल खाने वाला। हाँ हाँ, कान के मल खाने वाला। तदन वेश पर्याप्त द्रव्य भावेन्द्रिय तस्य महामत्स्य मुखम व्यादाय निद्राय तो बेला नदी प्रवाहे इव गल गुहेन अनेक जलचर समूह प्रविश्य निष्क्रामंतम निरीक्ष्य शालिसिक्त चिंतयति। उस वो महामत्स्य के मुख में सोते समय जब उसका मुख खुला हुआ रहता है तो बेला नदी के प्रवाह के साथ बहुत सारे जलचरों का समूह प्रवेश करता था, लेकिन वो उसे खाता नहीं था। तो उसको देखकर शालिसिक्त सोचता है, जो छोटा मत्स्य होता है वो सोचता है, अयम पाप कर्मा महामत्स्यो निर्भाग्यो
कि ये महामत्स्य कितना निर्भागी है। यन मुख्य पंथि यादांसी भक्षे तुम न शक्नोती, इसके मुंह में इतने मतलब वो आ रहे हैं जीव, फिर भी वो उनका भक्षण नहीं कर पा रहा है। मम देवे नेता व शरीरम यदि भवती, यदि मेरा शरीर ऐसा होता, तदा सकलम समुद्रम सत्व संचार रहितम करोमिति, तो मैं पूरे सकल समुद्र को ही इन सब जीवों से रहित कर देता। चेतस चिंता बलात् शुद्र मत्स्यो निखिल नक्र चक्र भक्षण पापाच महामत्स्योपि द्वावपि मृत्वा सप्तम नरके संजातो। इसी चिंता से मतलब इसी ऐसा मन में विचार लाने के कारण वो छोटा मत्स्य भी और वो बड़ा मत्स्य जो महामत्स्य था, नक्र चक्र के भक्षण के पाप के स्वरूप दोनों ही मर के साथ नरक में जाते हैं। ततस्थ यश सागरोपम सागरोपम आयुपौ तौ द्वावपि परस्परम आलापम चक्रतु। वहां 33 सागर की आयु वाले उन दोनों ने आपस में परस्पर मतलब बातचीत, परस्पर आलापम चक्रतु, यही तो हुआ कि परस्पर आपस में बातचीत की, कि दोनों परस्पर मिले तो उनमें बातचीत हुई। अवो क्षुद्र मत्स्य, वो महामत्स्य का जीव होता है, वो बोलता है अरे क्षुद्र मत्स्य महापाप कर्मणु मम अत्र आगमनम संगच्छत एव, महापाप कर्म के कारण मेरा तो यहाँ आगमन उचित है। त्वम तू मत कर्ण मल जीवन है, तुम तो मेरे कान का मल ही खा के जीवित रहते थे। कथम अत्र आगत है, तुम कैसे यहाँ आ गए। शाली सिक्त चरण आर्का प्रार, शाली सिक्त जो पहले पिछले में जो था वो नारकी जो बना है, वो कहता महामत्स्य चेष्टितादपि दुरंत दुखम संबंधनाद संबंधनात् उदुर्भावन अवसाद, कि मैंने महामत्स्य की चेष्टा से भी उससे भी अधिक भयंकर दुख देने वाली मेरी खोटी भावना के कारण मैं यहाँ आ गया। मतलब उसने सिर्फ चिंतन किया इसलिए वो सातवें नरक में आ गया, और वो महामत्स्य तो आता ही। इति श्री महाप्रभुति शाली सिक्त मत्स्य नंबर 87 बाहिर संग चाओ गिरी सरी दरी कंदराइया वासो सहले नान जयनो निरर्थवो भावरहियाणम। बाहिर संग चाओ गिरी सरिदरी कंदराया वासो सहलो नानज झयनो निरर्थवो भावरहियाणम। बाह्य संग त्याग गिरी सरिदरी दो द यहाँ क्यों कर दिया, गिरी सरिदरी कंदराभा यहाँ इसमें द का क्यों बढ़ा दिया अक्षर। कंदराद्यावाशः सकलम ज्ञानाध्ययनम निरर्थकम भावरहितानाम। बाहिर संगच्चाओ गिरिसरिदरि कंदराई आवासो सयलो नानज्जयनो निरर्थो भावरहियाणम। बाह्य संग त्यागः गिरिसरिदरि कंदराद्यावासः सकलम ज्ञानाध्ययनम निरर्थकम भावरहितानाम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बाहिर संग चाओ, बाह्य परिग्रह का त्याग करना। गिरी सरिदरी, गिरी माने पर्वत, सरी माने नदी, सरिद अरी, अरी माने गुफा, कंदराई मतलब कंदरा में, कंदरा आदि में, पर्वत पर, नदी के किनारे अथवा गुफा में अथवा
कंदरा आदि में आवास करना। तथा कहते सैलो नान जाओ, सकल ज्ञान समस्त शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना। सैलो नान जाओ, ज्ञान का अध्ययन करना, यानी सारे शास्त्र का। सैलो माने सकल। निरर्थो भाव रहियानम, भाव रहित है तो ये सब निरर्थक है। इसको अनुवाद करने को बाह्य परिग्रह का त्याग करना, पर्वत, करते हैं। नदी, गुफा और तंद्रा आदि में निवास करना तथा समस्त शास्त्रों का पढ़ना भाव से जीवों के निर्गंथ है, निरर्थक है। विशेषार्थ भाव की महिमा बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि भाव रहित अर्थात जिन सम्यक्त से विवर्जित अथवा शुद्ध बुद्धे स्वभाव से युक्त जिन आत्मा की भावना से चैत मुनियों का बाह्य परिग्रह का त्याग करना निरर्थक है। पर्वत के ऊपर आतापन योग धारण करना अथवा पर्वत पर रहना, भगीरथ के समान नदी तट पर तपस्या करना, ग्रह में रहना तथा कंदरा, शमशान, उद्यान आदि में निवास करना निरर्थक है। और वासना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमना तथा धर्मोपदेश रूप सब प्रकार का ध्यान, ध्यान, शास्त्र, स्वाध्याय करना निरर्थक है। जैसा कि कहा गया है, बाह्य ग्रंथ दरिद्र मनुष्य है, अर्थात बाह्य परिग्रह के कुछ दुर्लभ नहीं है, किंतु जो अंतरंग परिग्रह का त्यागी है, लोक में वही दुर्लभ है। मैं करती हूँ दीदी। दीदी प्रणाम। हाँ, बाह्य संग त्याग है, निरर्थक है, इति संबंध है। बाह्य संग त्याग का मतलब हुआ कि बाहर के जो संग है मतलब परिग्रह है, उनका त्याग निरर्थक है, ऐसा संबंध बता रहे हैं। गिरा आवासः, गिरी पे आवास करना, पर्वत पे रहना, जिसका मतलब पर्वतोपरि आतापन योग। गिरी आवासा मतलब पर्वत के ऊपर आताप योग करते हैं वो। पर्वते स्थित्वा मतलब पर्वत पे खड़े होके आताप योग करते हैं। सरित मतलब नदी तटे तपश्चरण भगीरथवत। सरिता मतलब नदी के किनारे तपश्चरण करना, भगीरथ की तरह नदी के किनारे तपश्चरण करा। दरी गुहाया मावास मतलब गुहा, दरी मतलब गुफा के अंदर में आवास, गुफायाम आवास है। कंदरो गिरियादि विवरम तत्र आवास। कंदरों का मतलब होता है कि पर्वत आदि की जो विवर मतलब छेद वगैरह या मतलब एक तरह से गुफा ही हो गया, तत्र वहां पे आवास करना। आदि शब्दात, आदि शब्द से शमशानो ध्यानातो, शमशान और उद्यान आदि आवास स्थित है, उसमें रहना। सकलम वाचना प्रक्षान अनुप्रेक्षा मनाय धर्मोपदेश लक्षणम ज्ञान ध्यानम शास्त्र पठनम। सकल वाचना प्रक्षण अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा और आमनाय और धर्मोपदेश जो भी लक्षण है, ज्ञान ध्यान के जो भी शास्त्र का पठन है। भाव रहिता नाम, जिन सम्यक्त विवर्जिता नाम, भाव रहित और जिन सम्यक्त से विवर्जित मतलब रहित होना, विवर्जित होना। निज शुद्ध बुद्धि स्वात्म सब मतलब वो व्यर्थ है। निज शुद्ध बुद्धि स्वभाव आत्मा भावना प्रच्युतानाम इति नाम युक्त है। और निज शुद्ध बुद्ध और स्वभाव की जो आत्मा है उसकी भावना प्रच्युतान मतलब उसको करना। भावना प्रच्युता नाम यति नाम उत्तम च, सब उससे रहित है। प्रच्युता यहाँ पर आके लास्ट में दिया है, ये सब बेकार है, निरर्थक है। प्रच्युता नाम निरर्थक है। दीदी इसमें ये कैसे लिख दिया, निज शुद्ध बुद्धि स्वभाव आत्मा भावना प्रच्युतान नाम, इसको भी क्यों व्यर्थ बता दिया? नहीं, उसको नहीं व्यर्थ बता रहे हैं। जिन सम्यक्त से रहित और इससे रहित जो है,
जो इससे प्रच्युत है वो सब ये सब करना बेकार है, जो ऊपर जितनी चीज आई अच्छा, है। हाँ, भाव रहित रहना, जिन सम्यक से विवर्जित निज शुद्ध भूदेक स्व आत्मा में की भावना से जो रहित है, वो उसके लिए ये बाह्य संग आदि सब निरर्थक है। ठीक है, किसके लिए निरर्थक है? जिसको सम्यक तो नहीं है उसके लिए कह रहे हैं। जो हाँ ठीक, जो भावना से सम्यक से रहित है। सम्यक नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा पंडित हो गए और हो गए, खूब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, खूब आतापन योग पर्वत पर जाकर के कर रहे हैं, नदी के किनारे कर रहे हैं, जाड़े के ऋतु में, बरसात के ऋतु में पहाड़ पर्वत उसके नीचे करके वृक्ष के नीचे, तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा उससे तो मोक्ष मिल जाना चाहिए इतनी तपस्या करने से। तो नहीं, संसार भ्रमण भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। बाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजाः स्वभावतः सन्ति। बाह्य जो ग्रंथ मतलब ये जो परिग्रह है उसके विहीन, उससे रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभाव से ही होते हैं। यह पुनरंत संग त्यागी लोके स दुर्लभो जीव है, जो उस अंतरंग संग मतलब परिग्रह को त्यागता है, वो लोक में बहुत ही दुर्लभ जीव होता है। क्या मतलब आए, दरिद्र मनुष्य तो बाह्य से परिग्रह से रहित स्वयं होता ही है। हाँ, मतलब दरिद्र लोग भी तो ना, उनके पास परिग्रह होता ही नहीं है, तो क्या वो मतलब ये थोड़ी हाँ, होगी कि मतलब धर्मात्मा थोड़ी हो गई, क्योंकि बाह्य संग से त्यागने से कोई हाँ। वो नहीं होता है कि भाई धर्मात्मा हो गया या आत्मा की, जब तक कि अंतरंग परिग्रह को नहीं त्याग दे। दरिद्र लोग के तो पैसे कुछ होता ही नहीं क्या ही है। नहीं इसके और पास उनके तो। भयंकर अंदर तृष्णा होती है। हाँ, अंतर में ऊपर तो तो उसको उनके पास कुछ नहीं है, पर अंदर तो उनके यही रहता है कि ये लालसा मिल जाए रहती है वो ना, मिल जाए। लालसा जो होती है ना, हाँ, अंतरंग की वही परिग्रह तो मतलब लालसा ईर्ष्या। किसी के लिए नहीं, किसी के लिए क्यों बोलते हैं हम लोग? अपने लिए बोले ना। किसी के लिए हाँ, क्यों बोल रहे हैं? किसी के बोलने तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग तो सब एकदम सम्यक दृष्टि बैठे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं बोलना चाहिए। किसी के नहीं अंदर है, नहीं, बाहर नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। खुद अपने ऊपर डाल के हमेशा बोलना चाहिए। हम लोग तो परिग्रह से लोथपोत है, तो और डबल हम लोग का लग रहा है। इसलिए किसी कौन हम ही है, और हम ही लोग हैं जो हैं। भाई साहब आप जाति कंटिन्यू पूछते रहते हैं क्या? उनको बताते रहते हैं? हाँ, भाई साहब पूछते रहते हैं क्या आपसे बार बार? भाई साहब क्या? हाँ। पढ़े आपने तो कभी स्वाद किए नहीं है, और छोटी छोटी बात नहीं पूछते रहते हैं। दीदी छोटी बात नहीं पूछते हैं, वो समझने वाली जो समझाने की बात होती है वही पूछते हैं हाँ, वही पूछते हैं। दीदी वो सबसे मन लगा के स्वाध्याय करते हैं दीदी, हाँ, हर बात का अर्थ समझते हैं। बहुत ज्यादा प्रणाम करती हूँ मैं उनको, बहुत अच्छे से हाँ, समझते हैं हर चीज को, मतलब और बहुत बहुत ध्यान से लगन के सुनते साथ हैं। पढ़ते हैं। वास्तविक वो ही पढ़ रहे हैं। पुरुष लोग है ना, इनकी बात नहीं, पुरुष जितने भी काम करते हैं ना वो प्राय ध्यान से ही करते हैं। मायाचारी तो अपने में ही रहती है। पुरुष को किसी है ना, ये लोग अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक उसमें डूब के करते हैं। तो ये लोग पुरुष लोग का थोड़ा सा ही मायाचारी नहीं होती ना इनमें। तो ये मायाचारी तो अपने लोग में हिस्से में लेकर के आए हैं, तो अपने लोग में है। सादर प्रणाम करती हूँ भाई लेकर साहब आए हैं, आपको। लेकिन अब इतनी कहाँ है? पहले की में ज्यादा थी मायाचारी, अब कहाँ है इतनी मायाचारी। पहले की औरतें पाउडर वाउडर कहाँ लगाती थी, ये सब माया। दीदी रोज ही तो बोलती है पाउडर से मुंह ढकते हो, ये सब मायाचारी है। बुढ़ापे को छुपाते हो, बाल काले करते हो, ये सब क्या है? दीदी रोज बोलती, बोलती कि ज्यादा है अभी। छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगे, बोलेंगे हम तो 50 साल के हो गए, 25 साल है मायाचारी है ही मायाचारी। अरे शास्त्र कहता है, अरे सबको नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र कहता हम थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे में क्या हिम्मत है बोलने की। मायाचारी का दूसरा नाम औरत लेकिन है। अपन लोग है ना मायाचारी को रोक सकते हैं, देखो पुरुषार्थ अपना है तो बहुत कुछ बात रोक है। सकते हैं, बहुत हाँ, कुछ इतना रोक शास्त्र जी सकते हैं, वो तो सही है। रोका तो है ही, शास्त्र पढ़ते हैं तो रोका तो है ही ना। कुछ तो भाव आए ही है मन में। हाँ, नहीं नहीं, पक्की बात है, ये तो है ही।
ये ऐसा थोड़ी कि मुनियों के लिए कहा गया है। अपने लोग क्या सोच रहे हैं, तो मुनि के लिए उपदेश है, हमारे लिए भी है। हम जिस भूमिका में, उस भूमिका में हमारे लिए भी है। मुनि की भूमिका में मुनि के लिए है। गाथा नंबर 88। भंजसु इंद्रिय सेनम भंजसु मनोमक्कडम पयतेन मा जनरंजन करणं बाहिर वयवेशतम गुणमसु। भंजसु इंद्रिय सेनम भंजसु मनोमक्कडम पयतेन मा जनरंजन करणं बाहिर वयवेशतम गुणमसु। भंगी म्यूट कर ले। भंगी भंगी इंद्रिय सेना भंगी मनोमर्कटं पर्यतनेन मा जनरंजन करणं बहिर्व्रते व्रतवेशतम कार्षि। चलिए मैं पढ़ती हूँ दीदी। भंजसु इंद्रिय सेणम वो तो करने दो। मक्कणम पयतेणम माँ जन रंजन करणम बाहिर्वैदेशतम गुणसु बहुत जनों का खुला है, प्लीज बंद कर लीजिए ना। आप लोग मन बंद करके पढ़िए, बंद करके। मनोमर्कटं प्रयत्नेन मा जनरंजन करणं बहिर्व्रतवेशतम काशीः। पढ़ूं दीदी, क्या मैं पढ़ूं? पढ़िए। भंजसु इंद्रिय सेणम भंजसु मणो मक्कडम पयतेणम माँ जड़ रंजन करणम बाहिर्वैवेशतम कुणसु भंगदि इंद्रिय सेनम भंगदि मनो मर्कटम प्रयत्यनेन माँ जन रंजन करणम बहिर्वृतवेशतम कार्षि। बाहिर्वयवेशतम कुणसु, बाह्य व्रतों के, बाह्य व्रत वेश के, कुणस्तम कुणसु जो तुमने धारण किया है, यानी हे धारण करने वाले साधु। यहाँ साधु की बात चल रही है। साधु भंजसु इंद्रिय सेना, इंद्रियों की सेना को भग्न कर, भंजसु भग्न कर, भंजसु मनो मक्कडम प्रयत्नेना, प्रयत्न पूर्वक मन रूपी मक्कड़ माने बंदर को, बानर को नष्ट कर। माँ जनरंजन करणम, जो सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा ये तो शत्रु है। जनता की अनुराग, माँ माने मत करो, जन माने जनता का, रंजन का कारण मत बोलो। ऐसे कार्य मत करो जिससे जनता को अनुराग उत्पन्न हो, यानी जनता की अनुराग से दूर रहो। मतलब बताने की जरूरत है। उन्हीं को कह रहे हैं जनता को अनुराग। अब आप ऐसा ऐसा काम करें, जनता को खूब अनुराग करें। बहुत ही अच्छे मुनि महाराज है भाई, बहुत हम लोग से सबसे बहुत बात करते हैं। अनुराग उत्पन्न हुआ ना, तो वही चीज कर रहे हैं कि ऐसा काम मत करो जी कि जनता का तुम में अनुराग हो। तो अब तो परिभाषा बदल गई ना मुनि महाराज लोगों की। परिग्रह और क्या परिचय खूब बढ़ाओ। जो कि गृहस्थ कहता है परिग्रह और परिचय कम करो, साधु कहने लगे आजकल परिग्रह और परिचय बढ़ाओ। उल्टा हो गया। ये बाह्य व्रत वेश के धारक साधो, तुम इंद्रिय की सेना की भग्न कर, प्रयत्न पूर्वक मन रूपी वानर को नष्ट कर तथा जनता के अनुराग को उत्पन्न करने वाला कार्य मत कर। विशेषार्थ, ये साधु विषय और कसाई की ओर बढ़ती हुई इंद्रियों की सेना को तू नष्ट कर दे। मन रूपी चंचल वानर को प्रयत्न पूर्वक रोकता लोगों को प्रसन्न करने वाले यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों को और सिर्फ बाह्य वेश को धारण करने वाला न बना रहे, भाव की ओर लक्ष्य दे। बोलेंगे आचार्य कहाँ छोड़ रहे हैं, उनको थोड़ी किसी का भय लगता है। ललिता जी, इस श्लोक का अर्थ थोड़ा डिटेल में बताइए ना। इसी साधु
तलाका का नहीं बोला। हाँ, मंत्र यंत्र तंत्र बोलेंगे ना तो किसी खास साधु की बात चली जाती है, इसलिए हम नहीं बोले ना ना, मतलब नहीं बनता, उसको की रिकॉर्डिंग होती है। भंजस्सु इंद्रिय सेनम, इंद्रियों की सेना को भग्न करो, मतलब भग्न करने का मतलब क्या हुआ, उसको बस में रखो। भग्न करो, कोई आंख थोड़ी फोड़ देगा, कान थोड़ी अपना बहरा कर लेगा। करने का मतलब बस में रखो। भंजस्सु आंटी मनो इंद्रिय सेना मकड़म, माने इंद्रिय सेना मतलब आंख, नाक, कान, जीभ, ये है इंद्रिय सेना। मनो मकड़म, मन रूपी बंदर को प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक, ये सारा चीज ऐसे तो हो नहीं सकता है। अब मीठा मेरे को पसंद है, मीठा सामने आए अपने को रोक ले, संभव थोड़ी होता है। तो अगर संभव करना तो प्रयत्न लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो कहते प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक मन मन इंद्रिय रूपी सेना को भग्न करो, मन रूपी बंदर को भग्न करो, अथवा मन रूपी इंद्रिय इंद्रिय रूपी सेना को बस में करो और मन रूपी बंदर को बस में करो। माँ जन रंजन करणम, मत करो जन रंजन, मनुष्यों के खुश होने वाले, करणम माने कार्य, मनुष्यों के जन को, लोग जो मनुष्य लोग हैं उनके जनता, या कह दी जन माने जनता के खुश होने लायक कार्य मत करो, अनुराग रूपी कार्य मत करो, दे दिया इसका अर्थ में। डोरा, जंतर मंतर तंत्र, है ना, ये सब करके क्या करते हैं, जनता को आकर्षित तो किया जाता है इनके द्वारा। एक को देख के दूसरा जाता बनाने के लिए, दूसरे को देख के तीसरा जाता है, तो भीड़ तो इकट्ठी होती है ना। तो वही कह रहे हैं, ये शास्त्र है कुंद कुंदाचार्य का, ये बहुत कड़ी कड़ी बात है इसमें। बाहिर वह वेश तम कुंसु, तुम बाहर का क्या नाम है सो, हे साधो तुम केवल बाहर वेश के धारक हो, वेश के धारक हो, तो तुम ये भी करो कि जनरंजन का काम मत करो, इंद्रियों को बस में करो, मन को बस में करो। दीदी कुणसु का शब्दार्थ क्या हुआ? कुणसु कुणसु माने बाहिर वेश तम कुंसु, तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम बाहर के वेश के द्वारा, तो इनको कुंसु माने मत करो, जनरंजन वाले कार्य को कुंसु मत करो। माँ कुंसु मत करो, जनरंजन करनम, माँ कुंसु मत, जनरंजन के कार्य को मत करो। चलिए संस्कृत लीजिए। जनरंजन कार्य कौन से हुए भाभी? जनरंजन कार्य, जनरंजन कार्य वही है ना, जंत्र मंत्र तंत्र वाले। अच्छा, यंत्र लोगों मंत्र। का अनुराग जिनमें उत्पन्न होता है। गाथा में आया ना, गाथा का विशेष अर्थ में आ तो गया, लोगों को प्रसन्न करने वाले यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों को छोड़ो। तुम भंगिम क्या काम, ना वो तुम पूछे तो नष्ट करो। हम उसको कहेंगे किसको? इंद्रिय सेना, इंद्रिय सेना को, मतलब इंद्रियों को वश में करो। भंजसु त्वम बंदिम, बंदी, आमर्दय, भंजसु त्वम बंदी, नष्ट करो, तुम नष्ट करो। आमर्दय है मतलब उनका मर्दन करो, आमर्दय मर्दन है ना, मर्दन ही माना दीदी, उनका मर्दन करो। हाँ वही होगा। विषय कषायेभ्यो, विषय कषाय की गच्छन्तम निरुणद्धि कम, विषय और कषाय की मतलब निरुणद्धि, निरुणद्धि मतलब उन्नति को कम करो। वही विषय कषाय को निरुणद्धि इनका माने विषय कसाय में जाते हुए क्या नाम है, इंद्रियों को निरुद्धित करो, निरुद्ध करो, रोको, रोको। कम कैसे, मकड़म, उसको कम माने किसे, मनोमर्कटम, मणमक्कड़म मतलब मनोमर्कटम, चपल स्वभाव, स्वभावत वामन वान्मन तान्मन एव मर्कटस्थम तम मनोवानरम प्रयत्नेन स्त्री संग परित्याग्यत।
मेरा मतलब मनोर मरकटम मतलब मन रूपी वानर चपल स्वभाव, मन रूपी वानर के चंचल स्वभाव को एवं मरकटतम, वही मन रूपी वानर को प्रयत्न पूर्वक वश में करो। मनोमर्कट, इसलिए ना एक एक शब्द का अर्थ पूरा, आप लोग सभी कोई पूरा सेंटेंस 2 पंक्ति का रहता है, पूरा सेंटेंस बोल जाते हैं, फिर क्या करते हैं आप लोग सारांश बताते हैं, और सारांश नीचे लिखा हुआ है। मैं रोज इस बात को टोक रही हूँ, टोकते टोकते मैं ही चुप हो जाती हूँ फिर। मनोमर्कटम माने मन रूपी वानर, चपल स्वभाव त्वान्मन मतलब चपल चंचल स्वभाव वाले। उच्चारण तो ठीक करिए सरिता जी, चपल स्वभाव, चपल स्वभाव के कारण मन एवं मन ही मरकट बांदर है, मरकट है। तम मनो बानरम, उस मन रूपी बानर को प्रयत्न स्त्री संग परित्याग, स्त्री संग आदि का परित्याग करो। इसमें स्त्री संग आंटी जी मरगट माने बंदर है कि नहीं, बलगछिया में है क्या? नहीं है ना अभी तो, शायद अभी बंदर नहीं है कलकत्ता में, उसमें मिल जाएगा। मरगट मरगट मरकट मत बानर, बानर। अच्छा ठीक। मानेव मत करो, जनानाम मतलब लोगों को, लोकानाम लोक के लोगों को, रंजन करण प्रसन्न करने के लिए, अनुरागोत्पादकम अनुराग उत्पन्न करने वाले कार्य, यानी लोक के लोगों को प्रसन्न करने वाले, अनुराग उत्पन्न करने वाले कार्य मत करो। बहिर्व्रत वेश, बाह्य वेश को, हे बाह्याकार दीक्षा, संबोधन है यहाँ पर, हे बाह्य व्रतों के धारक, बाह्य व्रतों के धारक, हे बाह्याकार दीक्षा चिन्होद्वाहक, बाह्याकार दीक्षा चिन्होद्वाहक, बाह्य दीक्षा का बहिर्वर्त वेश का दूसरा मीनिंग दे रहे हैं। ये बाह्य आकार दीक्षा चिन्ह उद्वाहक, बाहर के आकार की दीक्षा को धारण करने वाला। मतलब मुनि महाराज के लिए हो गया ना। तुम माँ काश्य हो, मत करो, माँ कुंसु मत करो, करो। नवनोकसाय भग्गम मिच्छतम चय सुभावसु दीये, चेय पवयन गुरुणम करेहिं भंतिम जिनानाये। नवनोकसाय भग्गम मिच्छतम चय सुभावसु दीये, चेय पवयन गुरुणम करेहिं भक्तिम जिनानाये। नवग्रोकसाय वर्गम मिथ्यात्वं त्यज भावसुधया, चैत्य प्रवचन गुरुणां कुरु भक्तिं जिनज्ञया। नवनोकसाय वग्गम मिच्छतं च सुभाव शुद्धिये, चेये पवयन गुरुणम करोहि भक्तिम जिनानाये। नवनोकसाय वर्गम मिथ्यात्वं त्यज भाव शुद्धया, चैत्य प्रवचन गुरुणाम कुरु भक्ति जिनाज्ञा। नवनोकसाय वग्गम, नौकसायों के समूह को, मिच्छतम मिथ्यात्व को, चयसु त्याग कर, छोड़कर, त्याग चयसु त्याग, वो है आज्ञा लिंग है। चयसु माने त्याग करो, भाव शुद्धि, ये भाव की शुद्धि पूर्वक नौकसाय के समूह को और मिथ्यात्व को त्याग करो। चेय पवयन गुरुणम, चेय माने चैत्य, पवयन माने प्रतिमा, गुरु नाम माने गुरु का, गुरु माने करो, भक्ति माने भक्ति पूर्वक ये जिन आज्ञा है। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार चैत्य की
प्रवचन की, पवयन माने प्रवचन, प्रवचन मतलब शास्त्र, तो चैत्र की प्रवचन की, गुरु की भक्ति करो, जिना नाये जिन आज्ञा के अनुसार। पहले कहते भाव की शुद्धि पूर्वक 9 कसाय के समूह को और मिथ्यात्व का त्याग करो। फिर कहते हैं कि चैत्य की, प्रवचन की, गुरु की भक्ति करो। किसकी क्यों करे, तो बोली ऐसे जिनकी आज्ञा है। पढ़ू, मैं पढ़ू। आज जो नहीं पढ़े हैं पढ़ते जाइए, फटाफट पढ़ लो सब। पदार्थ, हे जीव, भाव शुद्धि पूर्वक 9 कषायों के समूह और मिथ्यात्व का त्याग करो तथा जिन्हें सब कोई पढ़ लिया कीजिए, जो नहीं पढ़ते मेरे बोलने का इंतजार नहीं किया कीजिए, है ना। ठीक, मेरे बोलने का इंतजार नहीं करा करिए। आज्ञा अनुसार जिन प्रतिमा, जिन शास्त्र तथा गुरुओं की भक्ति करो। विशेषार्थ, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय अर्थात अथवा ईशत कषाय हैं। यथाख्यात चारित्र का घात करने वाली है। इन्हें तू छोड़। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। भाव शुद्धि पूर्वक तू इनका त्याग कर। एकांत मिथ्यात्व में बौद्ध, विपरीत मिथ्यात्व में ब्राह्मण, विनय मिथ्यात्व में तापस, संशय मिथ्यात्व में इंद्र नामक श्वेतांबर और अज्ञान मिथ्यात्व में मस्करी प्रसिद्ध हुआ है। बौद्ध सर्वथा क्षणिक एकांत से मोक्ष कहते हैं। क्या है? बौद्ध सर्वथा क्षणिक एकांत से मोक्ष कहते हैं। हिंसा से मोक्ष होता है। इस प्रकार ब्राह्मण विपरीत मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। सब धर्म तथा सब देवों की विनय से मोक्ष होता है, ऐसा तापस कहते हैं। इंद्र, चंद्र, इंद्र अर्थात नागेंद्र गज का प्रवर्तक इंद्र चंद्र संशय से मोक्ष मानता है। इंद्रो विजय यहाँ जो अपिच शब्द दिया है उससे गोपिच्छक, द्राविड, यापनीय तथा निस्तिक्ष लोगों का भी संशय मिथ्यात्व में समावेश करना चाहिए, क्योंकि ये भी संशय से मोक्ष मानते हैं। तथा मार्कटिक अथवा मंस्कर पूर्ण अज्ञान से मोक्ष मानता है। ये 5 मिथ्यात्व महापाप है। इसलिए हे जीव, तू इनका त्याग कर। समन्वय स्वामी ने कहा भी है, न सम्यक्त्व, तीनों काल और तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान जीवों का कल्याणकारी और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी दूसरा कुछ भी नहीं है। भाव शुद्धि का अर्थ तत्वार्थ सिद्धांत रूप जिस सम्यक्त अथवा शुद्ध बुद्धेक स्वभाव से युक्त आत्मा की रुचि रूप परिणाम समझना चाहिए। चैत्य का अर्थ अरहंत, सिद्ध आदि की प्रतिमा है तथा प्रवचन से जिनागम का ग्रहण होता है। जिन प्रतिमा और जिनागम को मस्तक पर धारण कर तथा सरस्वती की प्रतिमा को पूजा कर उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार भव्य जीव भक्तजन तथा शिष्यों को माता पिता के समान हित का उपदेश देने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की भी भक्ति करना चाहिए। हे जीव, तू जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार जिन प्रतिमाओं की पंचामृत जल, इक्षु, रस, घी, गाय भैंस के दूध तथा गंधोदक से भरे हुए कलशों द्वारा अभिषेक से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल और अर्घ के देने से, स्तवन से, जप से, ध्यान से, श्रुत देखना, श्रुत देवता ही की आराधना से और नित्य प्रातः काल उठकर सर्वज्ञ वीतराग की प्रतिमाओं के सर्वांग दर्शन से भक्ति कर। श्रुत की भक्ति साथ में कही हुई विधि से कर तथा गुरुओं की भक्ति उनके पैर दबाना, पैर दाबना, यथा संभव आहार दान, शास्त्र समर्पण, औषध दान,
वसति कार्पण एवं अभय दान आदि के द्वारा यथा योग रीति से कर। यह सब भक्ति रूप कार से तू जिज्ञासा से अर्थात महापुराण के श्रवण से कर। इस भक्ति के द्वारा तू स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होगा। इनका खुला हुआ है, चेंचे आ रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकांत मिथ्यात्व में बौद्ध, विपरीत मिथ्यात्व में ब्राह्मण, विनय मिथ्यात्व में तापस, संशय मिथ्यात्व में इंद्र नामक श्वेतांबर और अज्ञान मिथ्यात्व में मस्करी प्रसिद्ध हुआ है। बौद्ध सर्वथा क्षणिक एकांत से मोक्ष कहते हैं। बौद्ध क्या कहते हैं? जो गए, जो चले गए वो चले गए, मोक्ष ही है उनका। वापस से पंचधातु मिलेगा तो जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। एकांत से क्षणिक को मानते हैं, एकांत से मोक्ष। हिंसा से मोक्ष होता है, इस प्रकार ब्राह्मण विपरीत मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। अब ये ब्राह्मण यहाँ पर जो दिया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्राह्मण क्या हिंसा करवाते हैं क्या? मेरी जानकारी में ये चीज नहीं है। दीदी, ब्राह्मण लोग बलि करवाते थे ना पहले, हाँ, बलि क्या वगैरह करें? देते थे ना, यज्ञ वगैरह भी करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं बलि देते यज्ञ में बलि देने के लिए। नहीं, वो तो तांत्रिक लोग कराते हैं, वो कोई ब्राह्मण हो जरूरी नहीं होता है। तांत्रिक लोग करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं। थोड़ा सा ब्राह्मण का मतलब बलि वाली चीज, थोड़ा सा हिंसा वाली चीज थोड़ी सी गले नहीं उतर रही, हो सकता होता होगा, तभी लिखा हुआ है। सब धर्म और सब देवों की विनय से मोक्ष होता है, ऐसा तापस कहते हैं। एक सभी धर्म का विनय कर विनय से मोक्ष जो कहा जाता है। इंद्र चंद्र, इंद्र अर्थात नागेंद्र गज का प्रवर्तक इंद्र चंद्र संशय से मोक्ष मानता है। इंदो भी जहाँ यो अपिच शब्द दिया है, उससे गोपुच्छिक द्राविड़ यापनीय और निष्पिछ लोगों का भी संशय मिथ्यात्व से समावेश कर लेना चाहिए। नागेंद्र गज का तो प्रवर्तक इंद्र चंद्र संशय, इंद्र चंद्र, लेकिन गोपुच्छिक द्राविड़ यापनीय निष्पिछ, इनका तो बहुत बड़ा बड़ा वर्णन है शास्त्रों में, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। दीदी, संशय मतलब क्या होता है? संशय से मोक्ष जानो। संशय तो वही कहते कि विपरीत संशय कर, अपन भी बोलते हैं विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान पुण्य के। हाँ, तो संशय तो उसको उसी के लिए आया ना, 5 उसी का बात दिया यहाँ पर ना। एक ऊपर आया तो कहाँ आया? एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। तो संशय से कि मोक्ष नाम की चीज है कि नहीं है, ऐसे ही थोड़ी घूमो श्रद्धा फिरो नहीं करना। हाँ, संशय नाम मोक्ष नाम की चीज है कि नहीं। मार्क अथवा मस्कर पूरण, ये भी बहुत नामी है। इसमें ना ये तीर्थंकर महावीर, मुझे नाम याद है, उसमें बहुत, जब पूरा तरह से जैन धर्म समझती भी नहीं थी तभी का पढ़ा। इतनी मोटी किताब थी, ऐसे बड़की सारी, इतनी बड़ी इतनी मोटी, बहुत ही विशाल ग्रंथ था, बहुत उसमें सारा चीज बहुत अच्छा वर्णन था। याद नहीं, बहुत पहले पढ़ते, 20-22 साल हो गया उस बात को। ये 5 मिथ्यात्व महापाप है। और कहा गया मार्केट तो मस्कर पूर्ण अज्ञान से मोक्ष मानता है। भाई जानो ही, किसी चीज को जानो ही नहीं। जैसे ये भी कहा जाता ना कि अज्ञान में सुख है, ज्ञान में दुख कहाँ है? ज्ञान में है। कथनचित ये बात सही है। किसी का बेटा फॉरेन में है, वो खत्म हो गया है, माँ बाप को खबर नहीं आई जब तक, तो सारे कार्य खूब जो भी हंसना खेलना कूदना कुछ भी जो भी करते अपना कर ही रहे ना, अचानक से खबर आती तो वो दुखी हो जाते हैं। तो क्या कहा गया कि ज्ञान में दुख है, अज्ञानी थे तो सुखी थे उस समय तक। तो लेकिन ये चीज कहे कि भाई कैसे इस चीज, जब ये प्रश्न उठा तो भाई यहाँ कौन सा ज्ञान, कौन सा सुख? संसार का ही सुख है। आज नहीं तो कल तो उसको पता लगता ही, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं लगता। ठीक है, आज पता लगा तो आज दुखी हो गया, लेकिन जब भी पता लगता, पता तो लगता ही। अज्ञानी कब तक बन के रह सकता है? तो अज्ञानी जब ज्ञान होगा तो अज्ञान पड़ने का दुख होगा ही दुखा। तो वहां पर इस बात से समझाया गया कि ये प्रश्न उठाया गया कि भाई ज्ञान में दुख है, अज्ञान में सुख है।
तो अज्ञान में मोक्ष है। तीनों काल तीनों लोकों में समते समभाव स्थिति का तत्व संचित समति, सब तो कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे तो कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ दीदी पर जो तापस में कोई मत है क्या? हाँ तापस में कोई मत है क्या? हाँ तापस है ना, अज्ञान को तापस मत है ना, बहुत बड़ा मत है। तापस मत तो नामी इतने मत इसमें आए, सब काफी नामी है। विनय से मोक्ष मानते तापस। आप लोग का कर्म कांड पढ़ रहे हैं सवेरे, उसमें भी आएगा बाद में जाकर के, बाद में आएगा, अभी तो नहीं आएगा, बाद में आएगा। सारे धर्मों का सबके बारे में आएगा, वहाँ कितने मत है क्या है, सब कर्म कांड के लास्ट में आएगा, एकदम लास्ट में, लेकिन लास्ट में ही आएगा। अज्ञान में मोक्ष होता है तो मतलब किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो वो आराम से ही रहता है ना। अज्ञान में मोक्ष होता है यार। यहाँ पे दीदी अज्ञान से मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। अज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व ही हो गया। हाँ मिथ्यात्व है ना, अज्ञान मिथ्यात्व कहलाएगा। ज्ञान थोड़ा कम बेसी मिथ्यात्व नहीं कहलाता, ज्ञान ही मिथ्यात्व कहलाता है। चलिए संस्कृत में हाँ दीदी मैं करती हूँ, मैं वो काम मैं करती हूँ, तुम करी थी ना वो पहला कर रही थी ना, वो छोटा सा था। चलो कुबरा तुम ही करो, थोड़ा मैं करती फिर आप। मैं भी करती हूँ आपके बाद। मैंने बहुत दिनों से तुमको किया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आता है, आता ही नहीं है। एकांत आंटी जी अज्ञान जो आंटी जी अज्ञान मिथ्यात्व है, वो ज्ञान मतलब जीव मात्र के मतलब लब्ध ज्ञान होता है ना, वो वाला और अज्ञान में कुछ फर्क है क्या? नहीं, जितना ज्ञान है उतना ज्ञान है। अगर सम्यक दृष्टि है तो जितना सा हमको ज्ञान उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान नहीं उतना अज्ञान है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ तो थोड़ा ज्ञान भी कार्यकारी है, और मिथ्यात्व के साथ तो कितना बड़ा इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन जाओ, तो वो आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है। संसार बढ़ाने के लिए कार्यकारी है, संसार में घूमते रहेंगे, पर आत्मा के लिए, आत्मा को संसार से बचाने के लिए कार्यकारी नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को मिथ्यात्व कहा। माने संसार में भ्रमण करने का ज्ञान है जो अज्ञान है। हाँ संसार में भ्रमण कराने वाला ज्ञान अज्ञान होता है। जो संसार से हटाने का काम करता है, वैराग्य दिलाने का काम करता है, उस ज्ञान को ये ज्ञान कहेंगे। तो इसमें अभी अपन संसार में है तो अपना कौन सा ज्ञान, अज्ञान हुआ कि ज्ञान? नहीं, संसार में रहने वाले का ज्ञान होता है ऐसा नहीं कह रहे। सम्यक तो जिसको नहीं है उसका ज्ञान अज्ञान है, जिसको सम्यक हो गया उसका ज्ञान है। हाँ चलिए। नव नो कसाय वर्ग हास्य रते रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुंसक वेद लक्षणा नो कसायन इसत कसायन। नव नो कसाय का जो वर्ग है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष भेद नपुंसक भेद जो लक्षण है, वो नो कसाय यानी इसत वो, और नो कसाय इसत कसाय जिसको इसत कसाय कहते हैं, ये यथा क्या चारित्र घातनम, ये सब यथा क्या चारित्र का घात करते हैं। चैसु तेजेत संबंध है, उन सबको छोड़ना, ऐसा कहा संबंध मतलब उससे संबंधित है। तथा मिथ्यात्व पंच प्रकारम चैसु त्यज, मतलब और 5 प्रकार के मिथ्यात्व को त्याग करो। एयंत बुद्ध दरिसु विवरीवो भंब तावसो विणवो। एयंत मतलब एकांतवादी जो बुद्ध दर्शन है, विवरीवो विपरीत जो ब्राह्मण का जो दर्शन है, तावसो विणवो और तापस का जो विनय है, इंदो और इंद्र जो है श्वेतांबर मत, उसका लिए जो संशय मत है, मकडियो चेव अर्णानी और मस्कर वालों का जो पूर्ण अज्ञान जो अज्ञान है, वो सब 5 विपरीत है, मिथ्यात्व है, उनको त्यागो।
एकांतेन क्षणिक एकांतेन मोक्षम बोधो वदति। एकांतेन माने एकांत के द्वारा, जो कि क्षणिक एकांतेन है, उसके द्वारा बोध लोग मोक्ष बोलते हैं। विपरीतेन हिम या मोक्षम बम्ब ब्राह्मणो वदति। और विपरीत ही से या बम्ब माने ब्राह्मण लोग मोक्ष बोलते हैं। तापसो विनयन मोक्षम वदति। और तापसी लोग विनय से मोक्ष बोलते कहते हैं। इंद्र चंद्रो नागेंद्र गच्छम। इंद्र चंद्र के जो और नागेंद्र के जो गच्छ है, वो संशय मोक्षम मन्यते, वो संशय से मोक्ष को मानते हैं। अपीच शब्दागो पुक्षिको द्राविड़ो यापिनिया भी हो निष्पिक्षश्च संशय मोक्षो ज्ञातम। अपी शब्द से क्या हुआ, और भी मतलब अपी शब्द है, उससे क्या हुआ, गोपुक्षिको, द्रविड़ और यापनीय, ये नाम हुआ। निष्पिक्ष, ये भी संशय से मोक्ष मानते हैं, जानते हैं। मस्कर पूर्णो मार्किटो। अभी तो सोते नहीं होंगे आप लोग इतनी जल्दी, तो कोई नहीं सोता होगा मेरे को छोड़ करके। तो आप लोग है ना, गूगल में जाके सबको खोजिएगा, सबकी व्याख्या मिलेगी, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। बौद्ध धर्म की और की एकांत मत अच्छा, क्या है। सारा निकल जाएगा, जितने भी है ना ये सारे निकल जाएंगे गूगल में। दीदी गूगल के गलत भी हो सकते हैं ना, कोई भी कुछ भी फीड कर दे। नहीं वो रहता है, अब मतलब गूगल में खोल के हम पहले वो तो समझ जाते हैं प्रमाणिक है कि नहीं, उसका जो रहता है जहां से लिया रहता है या कौन, तो उससे प्रमाणिक तो समझ में आता ही ना। वो जो गूगल वाला गलत बात बोलते हैं वो थोड़ा सा दूसरी चीज में चलता है, इन चीजों में तो अपना। और फिर हम मतलब आप जी लिखेंगे कि जैन मत में एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जब ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल जैन वाला आएगा। मस्कर पूर्णो माक्टिको ज्ञानंद मोक्षम मन्यते। मस्कर का ही है ये मार्किटो, मतलब उसी को ही बोला है। मस्कर मत वाले थोड़ा सा पूर्ण अज्ञान से मोक्ष मानते हैं। एतन महापातकम मिथ्यात्व पंचकम चैसु मरे त्यज। ये 5 एतन महापातकम मिथ्यात्व पंचकम चैसु त्यज। इन 5 महापाप के मिथ्यात्व को त्यागो। हे जीव तुम इन 5 मिथ्यात्व को त्यागो। तथा च समंतभद्र प्राह, और समंतभद्र आचार्य कहते हैं, न सम्यक तो सम किंचित त्रैकाले त्रिजगत प्रत्यय श्रेयो। न सम्यक के समान किंचित भी त्रिकाल में भी और तीनों जगत में, संसार में कोई श्रेय नहीं है। अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम न अन्य तनुभृताम, न अन्य तनुभृताम। और असंयम के मिथ्यात्व के समान कोई भी अकल्याणकारी अन्य कोई भी नहीं है। भाव शुद्धि शरीरधारियों के लिए तनुभृताम, शरीर को धारण करने वाले। अच्छा, तनु भृताम हो रहा है, भृताम माने धारण करने, तनु माने शरीर हो गया। और कोई शरीरधारी नहीं है मिथ्यात्व के समान कल्याणकारी। भाव शुद्धि और कोई कल्याण मिथ्यात्व के समान, शरीरधारियों के लिए मिथ्यात्व के समान और कोई कल्याणकारी नहीं है। भाव शुद्धि है। भाव शुद्धि मतलब तत्वार श्रद्धान लक्षण भाव शुद्धिया जिन सम्यक्त्व में तत्वार सूत्र, तत्वार का श्रद्धान करने हैं, वही भाव शुद्धि है। लोक पाप संभाषण संगम परिहारिण। लोकपाल जो लोक वाले जो पाप के भाषण करते हैं कि संगम माने परिग्रह का त्याग, परिग्रह परिहार, उसको परिग्रह को त्याग करने से करके शुद्ध बुद्धिक स्वभाव आत्म रुचि परिणामेति भवार्थ। शुद्ध बुद्ध स्वभाव से आत्मा की रुचि पूर्वक परिणाम करो, ऐसा भावार्थ है इसका। भाव शुद्धि का ये भावार्थ हुआ। पहले भाव शुद्धि वर्ड लिखा है, फिर उसका भावार्थ है।
चैत्यानाम, चैत्यानाम मतलब अरहंत सिद्ध प्रवृत्ति प्रतिमानम, अरहंत सिद्ध भगवान की जो अच्छी प्रतिमाएं हैं। प्रवचनस्य, जिन सनात सूत्रस्य, मतलब प्रवचन से, प्रवचन का मतलब जिन भगवान के द्वारा जो सूत्र है। तथेति, उन सबको मस्तको पर्यारोपणेन, मस्तक के ऊपर उनको धारण करो, रोप करो। सरस्वती प्रतिमा पूजनेन, और सरस्वती की प्रतिमा को पूजन। गुरु नाम निर्गंत दिगंबरा नाम, गुरु से निर्गंत दिगंबर मुनि। भव्य जीन भक्तजन, हे भव्य जीव भक्तजन, विनय करो मात्र पितृ सदृश, अपने माता पिता के सदृश, ऐसा हित का उपदेश है। इसका अर्थ बताए, ऐसा हित का उपदेश करते हैं। कुरु तुम इन सबकी, तो कुरु तुम भक्ति, तुम इन सबकी भक्ति करो, जितना अभी पहले बताया उन सबकी तुम भक्ति करो। और पंचामृत जले क्षु रस, इक्षु रस, हेयंग विन, गो महिषी क्षीर गंधोदक, गंधोदक कलश स्नपेन। पंचामृत से, जल से, इक्षु रस से, और ये इस हेयंग वाला का समझ में नहीं है। हेयंग विन, गो मतलब गो महिषी क्षीर, और गाय के और भैंस के दूध से। घी है मतलब घी, घी है उसका मतलब। हाँ घी, हाँ नीचे तो घी है, पर मैं यही सोची हेयंग, हेयंग सुना हुआ है क्या? मेरा सुना हुआ घी, घी से, और गाय और भैंस के दूध से, और गंधोदक मतलब गंधोदक कलश से, मतलब गंधोदक माने पानी, जल से मतलब वही अच्छा गंध वाले सुगंधित जल से, गंध उदक, गंध उदक मतलब सुगंधित जल से, कलश से उनके कलश करो, स्नान मतलब हो गया, कलश करो। जल चंदना अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फलार्घ दानेन, स्तवेन जपेन ध्यानेन। अच्छा, जल गंध अक्षत पुष्प और ये चरु दीप धूप फल और अर्घ से उनका स्तवन करो, जपो, ध्यान करो। श्रुत देवता आराधन, और अपने देवताओं की आराधना करो। नित्यम प्रातः उत्थाय, प्रातः उत्थाय, प्रातः उत्थाय मैंने प्रातः कालीन उठ के, नित्यम रोज प्रातः कालीन उठ के, सर्वज्ञ बीतराग प्रतिमा सर्वांग अवलोकनेन, सर्वज्ञ बीतराग प्रतिमा के सर्वांग को देखकर भक्ति करो, देखकर भक्ति करो। तथा श्रुत भक्तिम श्रुतोक्त प्राकरण कुरु, और उसके, और श्रुत भक्ति मतलब श्रुत को प्राकरण, श्रुत की बात कई प्रकार से भक्ति करो। तथा गुरु नाम श्रुतोक्त प्रकार ने, क्या श्रुत भक्ति श्रुत में जो कहा गया है उस प्रकार से करो। श्रुत भक्ति श्रुतोक्त प्रकारेण, प्रकारेण मैंने जैसा बताया गया। कुरु तथा गुरु नाम पाद मर्दनेन व्यवृत यथा संभव बाहर दान श्रुत समर्पण। अच्छा, और गुरुओं के पाद मर्दन मतलब पैर दबा के व्यवृत्ति यथा संभव आहार दान, आहार देकर, और दान दे, आहार दान देके, और श्रुत समर्पण मतलब उनको श्रुत किताब वगैरह जो शास्त्र जी समर्पण करके, औषध प्रदा और औषधि दे करके, न औषधि प्रदान, प्रदान न इधर आ जाएगा, औषधि प्रदान करके, वसत्य अर्पण, और वसत्य माने वस्त्र अर्पण करके, फिर निकला अभय। वस्त्र कहाँ से आगे में? ये क्या है? वस्तिका, वस्तिका, हाँ गुरु को वस्तिका होगा, मत्स्य माने वस्तिका। अभय दान आदि, वस्ती अर्पण का नहीं है इसमें, क्या तो रहना तो चाहिए, मिसप्रिंट भी हो सका, यहाँ वस्ती अर्पण निकल रहा है, तो वस्ती का अर्पण करके। अच्छा, अभय दान आदि, ठीक है। अभय दान आदि यथा योग्य भक्ति कुरु, अभय दान आदि देकर यथा योग्य भक्ति करो।
एतत् सर्व भक्ति लक्षणम कर्म जिन आज्ञा महापुराण श्रवणेन त्वम कुरु हे जीव इस सब भक्ति लक्षण के जो कार्य हैं वो जिन आज्ञा का और महापुराण को सुन करके तुम करो। स्वर्ग मोक्षम च प्राप्स्यसि और स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करो। लोकं वस्ती कार्पण मतलब हाँ वस्ती वस्ती रहने के लिए रहने स्थान के देना उसको वस्ती का कहते हैं। लोका नाम महापाप के नाम वचनम मां मान यस्व। लोका नाम के जो महापाप के वचन है उनको मत मानो। महापातकी के वचन, महापात वचन नहीं, महापातकी के पाप के लोका नाम जो महापातकी हैं उनके वचन को मत महापाप के मानो। मतलब तो लोका वही लौक शुरू से आ रहा ना, लोक समुदाय जो नहीं, भी- जो ये पातकी मतलब पाप नहीं होगा क्या, जो हाँ, महापाप के हैं वचन है। हाँ महापातकियों का, महापापी का, अच्छा पापी। हाँ महापापियों का वचन को, महापापियों के वचन को मत मानो। बड़ा जल्दी, इस समय भी समझ बहुत जल्दी बीत जाता है, थोड़ा सा तो हुआ 1 घंटा का, कोई ऐसे तो 1 घंटा कैसे नहीं बीतता। अगर स्टेशन पे जाके बैठ जाओ तो ट्रेन 10-15 मिनट भी रहता लेट तो लगता समय ही नहीं बीत रहा। दीदी हो गए 6 पेज हो गए। हाँ? 6 पेज हो गए। आज लगा ही नहीं विश्वास। ऐसे मन लगा रहता है ना एकाग्र से, इसलिए पूरी टाइम। कहानी हो गई एक तो। हाँ। कहानी भी बड़ी सारी थी ना, तो और भी हो गई। कहानी तो हिंदी में हो गई थी, सारी खत्म ही थी। 2 पेज रासा था संस्कृत का, हल्का सा हाँ, संस्कृत और 4 पेज ये हो गए। चलिए जिरवान स्तुति करिए। 3 गाथाएं होती है, 3 या 4 गाथाएं होती है रोजाना की। 1 2 3 गाथा और संस्कृत का वो हुआ आज। क्या करना, जितना अच्छा धीरे धीरे समझ के होना चाहिए। अगर बताना हो तो संस्कृत छोड़ दीजिए, तो अभी तक कब का ही पूरा हो जाता है। हाँ, वो तो फिर कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। हाँ कब का ही पूरा हो जाता है, फिर तो संस्कृत नहीं करें। और अपने अभी वो नीलू दीदी दोपहर में उनका फटाफट कर्म कांड 2 बार खत्म कर दी। वो कौन सा शास्त्र, तो कुछ भी नहीं लेती है, कोई अर्थ नहीं बताती, कुछ अर्थ नहीं लेती, बस फटाक से गाथा पढ़ी और बस जो समझाना रहता है समझाती हैं, लेकिन कुछ भी न पढ़वाती हैं, न अर्थ करती हैं शब्दों का। उस समय अच्छा खासा समय चला जाता है, 15 मिनट निकल जाता है उस समय, काफी समय आप तो निकलता दीदी, है। आप तो क्वेश्चन आंसर भी तो बहुत मतलब समझाने के लिए फिर क्वेश्चन पूछती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना अपन को तो। और यदि कोई कुछ पूछे ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, तो फिर तो फटफट फटफट पढ़ के आगे चले जाओ। पूछेंगे तभी समझ। मैं बोलती हूँ भाई साहब को बोल दो जूम ही ज्वाइन कर लेंगे, तब आप उनको समझा देंगे ठीक से। दूसरे रूम में बैठ के जूम ज्वाइन कर लीजिए भाई साहब आप। ज्वाइन कर रखे हैं, ये कर रखे हैं, अपना मोबाइल चला रखे हैं। पहले क्या ऐसे तो होता आप था, समझाते नहीं। हाँ तो पहले ना, बहुत पहले वो जब हनी थी तो एक ही मोबाइल में बैठ जाते थे, तो थोड़ा सा एक कंधा मेरा आता था, एक कंधा तो हनी फोन करके बोलती, आंटी बहुत खराब आता है वीडियो, प्लीज आप अंकल को दूसरे फोन पे कहीं आने के लिए तो जाके आना चालू। पहले एक में बैठ जाते और ज्यादा करके अपनी तरफ कर लेते, तो मेरा एक हाथ जरा सा दिखता। बोला आंटी ऐसे लगता कि आपका हाथ बोल रहा है क्या, बहुत खराब लगता है। वो बहुत टोकती थी। अपना मोबाइल चला रखे हैं, ये यहीं पर बैठे हुए अपने चला रखे हैं। हाँ तो आप जूम में जवाब दिया करो उनको, तब ढंग से देंगे आप इनको। तो मैं म्यूट करके थोड़ी जवाब देती हूँ, तो जूम पे तो देती हूँ। उनका मुंह क्वेश्चन उधर नहीं कर सुनाई लेते हैं देता ना, है। मुंह को उधर कर लेते हैं। हम लोगों को तो ये बोलते तो मेरे को उधर करना पड़ता है। कोई क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं ना जो आप लोग जानते ही हैं, ये चूंकि अभी शास्त्री जी पढ़ना चालू किए हैं तो बहुत सारी चीजें जानते ही नहीं है, तो उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो आप लोग को जरूरत ही नहीं होती, आप लोग जाने हुए हैं। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। सबको इसे मिल लेते हैं, बोल लेते हैं, तो एकदम रात भर का टॉनिक मिल जाता है।
फिर से मैं टॉनिक मिल जाता दिन भर के लिए। वाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ तेरा वंदन करे सब मिल के जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है छाऊं द्रव्य जान वे को वसु विधि भान वे को स्वपर पीछान वे को परम परमाणी है तेरा वंदन करे हम सब मिल के जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को ऐसी जिनवाणी है तेरा स्तवन करे हम सब मिल के जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन देव बजो अरियंत को गुरु से हो निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन द्वादशाम जिनवाणी माता की जय नमो। अब तो नया भजन कर दिए, पुराने भजन को नया कर दिए। गला ही नहीं चलता मेरा भजन तो बहुत गला ही है, नहीं गा ही चलता। नहीं पाती, क्या आवाज ही करें? नहीं निकलती। गला के चलते तो आजकल हम भी पहले कितना बनाते थे जिनवाणी स्तुति, अब मेरा मन ही नहीं करता, गला ही नहीं चलता, क्या करेगा? मेरे पास भी बहुत है, मैं गा ही नहीं पाती, मेरा तो गला ही खत्म है ही नहीं, आवाज नहीं। अंजना जी को वंदना, खड़ों पर सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अंजना ललिता जी जी को को भी वंदना, अंजना बनो भी आदर सादर प्रणाम करो, ललिता जी को भी को आदर जय प्रणाम जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों से जी सादर को जय प्रणाम। सभी को जिनेन्द्र। प्रणाम, जय सभी जिनेन्द्र, को सादर सभी जय को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दो करते हैं, सभी को जय सादर जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सरिता जी। सरिता जी बहुत दिन से आए आप तो। हाँ? अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू आ रही हूँ। बहुत दिन से आए हो। लुटी है आपके लिए सुन थी। खूब खूब पुण्य लुटी है।